हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे स्टार डीमन गॉड को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आबा उसे कहता है कि योर हाइनेस प्लीज आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही वो जो डेस्टिनी स्टार है वो शैटर्ड होगा तो हाउ चैन इनमें से किसी एक को खो देगा और फिर हमारी बारी आएगी उस पे हमला करने की। इसी के साथ हम लिंसन और शूनर को देखते हैं, जहाँ पे लिंसन सफी को कुछ पिल्स देता है और कहने लगता है कि ये एनहेंस पिल है, जिससे कि कुछ वक्त तक के लिए तुम्हारी जो पावर्स है ये थोड़ी बूस्ट कर देगा, लेकिन हाँ तुम लोगों को याद रखना है कि तुम्हें एंड तक सर्वाइव करना है और मैं इन छोटे मोटे डीमंस को तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस बड़े वाले डीमन का सामना करना है। ये कहते साथ ही वो तेजी से हवा में जंप करता है और अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और सभी को बताता है कि याद रखना है कि तुम लोग अगर साथ मिलकर लड़ोगे तो तुम किसी को भी हरा सकते हो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे फायर अटैक सीधा उस डीमन पे कर देता है, जो कि उसके अटैक को अब्सॉर्ब करके यहाँ पे एक पोर्टल को बनाता है और फिर लिंसन से कहता है कि आखिरी बार मैंने तुम लोगों को मारा नहीं था, लेकिन इस बार मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगी। उसके बाद वो यहाँ पर अपने उस एनर्जी बॉल से बहुत से पावरफुल थंडरस अटैक लिंसन और वहाँ मौजूद सभी लोगों पे करने लगता है, जो देखकर लिंसन कहता है कि लगता है कि मैंने इसे बहुत हल्के में लिया है, लेकिन अब चाहे जो हो जाए मुझे और शूनर को ही ये सब कुछ संभालना होगा। यहाँ पे शूनर पे भी काफी सारे अटैक हो रहे थे कि तभी यहाँ पे लिंसन अपने उसी फायर फिनिक्स को समन करता है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ा देता है। ये फायर फिनिक्स तेजी से बढ़ता है और यहाँ पे उस डीमन पे जैसे ही अटैक करने वाला था वो डीमन भी अपने एक अटैक को प्रिपेयर करता है, जो कि किसी वाइंड की तरह था और यहाँ पे टोर्नेडो की शेप में उस फिनिक्स को पूरी तरीके से स्वॉलो करने वाला था, लेकिन उसका जो फिनिक्स था वो फ्लावर पेटल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, जो देखकर यहाँ पे लिंसन स्माइल करता है। जो देखकर वो डीमन अब पलट के देखता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शूनर रोज कन्विक्शन नाम का अटैक सीधा इसकी तरफ चल देती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पे वो डीमन प्लेयर भी बिल्कुल कम नहीं था। वो यहाँ पे उसका अटैक काउंटर करता है, साथ ही इसका इम्पैक्ट लिंसन की तरफ थ्रू करता है, जिसके चपेट में आते साथ ही लिंसन जमीन पे जा गिरता है। इसी के साथ वो डीमन कहता है कि चलो अब जबकि मुझे थोड़ा टाइम मिल चुका है अब शुरू होगा यहाँ से मेरा खेल। और जब वो ये बात कह रहा था तभी एक नॉर्मल सोल्जर एक डीमन को किल करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वो अपनी पावर्स का जाल बिछाता है। उसके आसपास मिरर्स आ जाते हैं जिसमें उसे एक डीमन नजर आता है और यहाँ एल्वस अपना चाल चलता है और हम देखते हैं कि वो उन दोनों की सोल को ही स्विच कर देता है और वो डीमन जो कि उस ह्यूमन के हाथों मारा जा रहा था वो यहाँ पे इनकी जगह स्विच कर देता है। बेसिकली ह्यूमन की बॉडी में डीमन की सोल आ जाती है और डीमन के बॉडी में ह्यूमन की सोल, तो यहाँ पे डीमन नहीं मरता बल्कि एक ह्यूमन मरता है, जो देखकर लिंसन का ग्रैंडफादर लिंसन शूनर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सोल स्विचिंग टेक्निक का यूज किया गया है। लिंसन के ग्रैंडफादर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि जब हम ह्यूमंस एलिमेंट और एलेक्सर्स के साथ मैजिकल पावर्स का यूज कर रहे थे तब ये जो डीमन पिलर है इसने अपनी महारत हासिल कर ली थी, ये सोल को भी मैनिपुलेट कर सकता है, इसकी महारत अब सोल तक पहुंच चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी ह्यूमंस थे जिनको की लिंसन ने पिल दिया था, जिससे उनकी स्ट्रेंथ भी कुछ देर के लिए एनहेंस हो चुकी है, अब ये बॉडी पे सारे के सारे डीमंस कब्जा करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम एल्पस को देखते हैं जो कि सारे ह्यूमन से कहता है कि तुम्हारे जो सोल्स है ना ये मेरे लिए बस खेलने के लिए एक और चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि तभी यहाँ पे एल्पस अपनी ये टेक्निक लिंसन और शूनर पे भी करता है, जिस वजह से इनकी बॉडी स्वैप हो जाती है और लिंसन जब अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को शूनर की बॉडी में पाता है, जो देखकर उसे काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता है और वो अपने पैरों को छुपाते हुए कहता है कि यार ये स्कर्ट कितनी ज्यादा छोटी है। कि तभी यहाँ पे हम लिंसन को देखते हैं जिसके अंदर इस वक्त शूनर मौजूद थी और वो जब खुद को लिंसन के बॉडी में देखती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। इसी दौरान इन दोनों को एल्बस हवा में उठा लेता है, इनकी बॉडी में बिजली के झटके भी देता है और कहता है कि अब देखना कि मैं कैसे बाकी सबका बदला तुम दोनों से लूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिंसन की बॉडी में शूनर होती है वो अचानक से फायर क्लाउड गोल्ड को समन कर पाती है, लेकिन ये चीज उससे अनजाने में होती है और ये देखकर जो लिंसन था यानी कि शूनर की बॉडी में वो हैरान था। यहाँ पे एल्बस इन्हें तड़पाता है, वो इन्हें थंडर्स एनर्जी के जरिए से तड़पाता है। काफी सारे लाइटनिंग बोल्ट इनकी बॉडी में गिरते हैं और फिर वो दूर इन दोनों की बॉडी को पटक देता है, जिसके बाद यहाँ पे शूनर की बॉडी में यानी कि लिंसन जैसे ही उठता है वो कहने लगता है कि एक बात बताओ शूनर, आखिर तुमने उस फायर क्लाउड गोल्ड को कैसे बनाया? मैं तो आज तक फायर क्लाउड गोल्ड को कभी बना भी नहीं पाया, बताओ मुझे आखिर तुम ऐसे कैसे कर पा रही हो? कि तभी यहाँ पे इन पे बिजली गिरने लगती है और ये लोग यहाँ से दौड़ रहे थे। कि तभी शूनर जो कि लिंसन के बॉडी में मौजूद थी वो कहती है कि ये सब बातें छोड़ो, तुम यहाँ बिना स्वॉर्ड से फाइट नहीं कर पाओगे, तुम्हें अगर मेरे अटैक्स यूज करने हैं तो तुम्हें स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों यहाँ से भाग रहे थे कि तभी लिंसन वापस से कहता है कि शूनर मुझे बताओ आखिर तुमने उस क्लाउड गोल्डन पर्ल को कैसे बनाया? कि तभी यहाँ पे लिंसन की बॉडी में जो शूनर थी वो उसकी पावर्स को एक्टिवेट करती है, वो उसके क्रिस्टल को यहाँ पे समन करती है, साथ ही शूनर की बॉडी में जो लिंसन था वो उसके स्वॉर्ड को यहाँ पे समन करता है। पर बेचारी शूनर के हाथ में जैसे ही लिंसन का वो जो क्रिस्टल था वो आता है वो जमीन पे जा गिरता है और वो कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी चीजें हवा में फ्लोट क्यों नहीं करती? यहाँ पे जैसे ही लिंसन ये बात सुन रहा था जो कि इस वक्त शूनर की बॉडी में है, वो देख के हैरान हो जाता है कि उसका ये जो मिक्सिंग क्रिस्टल है ये जमीन
जमीन पे गिर चुका है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे अरे मेरी चीज का ख्याल रखो, इसे तुम तोड़ मत देना, और ये क्या तुम लीच की तरह जमीन से चिपकी हुई हो। जिसपे शूनर भड़क जाती है और वो खड़ी होती है, कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी, कभी खुद को देखा है, खुद तो तुम एक हरे कछुए जैसे हो और मुझे लीच कह रहे हो। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंसन जो कि शूनर की बॉडी में था उसके हाथ से उसकी तलवार जमीन पे गिरने लगती है और वो कहता है कि यार आखिर तुम इसे कैसे थामती हो, ये कितनी ज्यादा भारी है। जिस पे शूनर से कहती है बेवकूफ अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करो। जिस पे लिंसन उससे कहता है कि यार एक तो ये लड़कियों के कपड़ों में दौड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, चलो हम वापस से अपनी बॉडी को स्विच करते हैं। यहाँ पे ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इन पे एक और हमला हो जाता है। यहाँ पे वो डीमन पिलर वाइंड एग्जीक्यूशन नाम की टेक्निक का यूज करता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े टॉर्नेडोस क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर इस अटैक के आगे जो नॉर्मल लोग थे वो तो हवा में उड़ ही जाते हैं, लेकिन लिंसन भी यहाँ इसकी चपेट में आ जाता है। यहाँ पे वो डीमन पिलर फिर भी नहीं रुकता, वो वापस से अपना यही एग्जीक्यूशन साइकिल को रिपीट करता है और इस बार ये वुड एग्जीक्यूशन नाम की टेक्निक का यूज करता है जिससे जमीन फाड़ते हुए बहुत बड़े बड़े वाइन्स यहाँ बाहर निकलती हैं, जो कि अब सीधा लिंसन की बॉडी में मौजूद शूनर की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे शूनर को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो एक तो मेल के बॉडी के अंदर है, ऊपर से उसे लिंसन की टेक्निक्स को कैसे यूज किया जाए ये भी नहीं पता। और यहाँ पे वो डीमन पिलर कहता है कि चलो अब मैं तुम दोनों से थोड़ी देर खेलता हूँ। अब यहाँ पे एक बड़ी सी वाइन सीधा लिंसन की तरफ बढ़ती है, लेकिन लिंसन जो कि तलवार चलाना जानता तक नहीं, वो जैसे तैसे मैनेज तो करता है लेकिन जमीन पे जा गिरता है और कहता है कि शूनर मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का भी यूज किया, लेकिन मैं इसके जरिए से बस तलवार को उठा ही पा रहा हूँ, तुम्हारे जैसे मैं फ्री होकर अटैक नहीं कर पा रहा। जिसके बाद वो कहता है कि शूनर प्लीज हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, वरना ये ऐसा तो हम लोग बिना अपने पावर्स का यूज किए ही मारे जाएंगे। कि तभी शूनर भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलता है जो देखकर लिंसन उसकी तरफ दौड़ता है। अब यहाँ पे ये जो डीमन पिलर था वो हंसते हुए कहता है कि वाकई में दिल को बहलाना हो तो तुम जैसे ह्यूमन से अच्छा और कोई चीज नहीं, तुम्हारे जैसा बेहतरीन खिलौना कोई हो ही नहीं सकता। तुम जैसे कीड़े मकोड़े जैसे इंसान हमेशा कोशिश करते रहते हो कि जैसे कि तुम भाई बहुत कुछ बदल लोगे, लेकिन तुम्हारे जैसे कीड़े पैदा ही होते हैं हमारे जैसे के हाथों से कुचलने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंसन के हाथ से उसकी तलवार तक छूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये डीमन पिलर अब अपनी पावर की मदद से बहुत बड़े बड़े आइस लैंशेस को क्रिएट कर लेता है और अब तेजी से इनकी तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि अब बस तुम सभी लोग मारे जाओगे। ये कहते साथ ही वो अपने फाइनल मूव को भी यहाँ पे प्रिपेयर करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जमीन थी वो भी हिलने लगती है और ये सभी लोग हवा में उड़ जाते हैं। पूरा का पूरा चट्टान यहाँ पे हवा में उड़ने लगता है जिसके ऊपर लिंसन और दूसरी तरफ शूनर सवार थे। ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे के वेपन को ही स्विच कर लें। जिसके बाद जो क्रिस्टल्स इनकी तरफ बढ़ रही है इसमें ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे और फिर इनकी बॉडी स्वैप हो जाएगी। प्लान तो इनका अच्छा था, दोनों एक दूसरे के वेपन को भी एक दूसरे की तरफ थ्रो करते हैं और हवा में जंप करते हैं। पर किसी मीटियोर शार की तरह ये बड़े बड़े जो आइस लैंशेस थे ये तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे, बट इनका लक कि इससे पहले इनके वेपन्स एक दूसरे तक पहुंच पाते वो इन आइस क्रिस्टल से टकराकर सीधा जमीन पे जा गिरते हैं और फिर दनादन सारे के सारे ये जो आइस लैंशेस थे ये जमीन पे गिरते हैं। और यहाँ पे इस डीमन पिलर को लगता है कि शायद उसने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया है। अब वो यहाँ से जाने लगता है, पर तभी लिंसन जो कि शूनर की बॉडी में था वो यहाँ पे अपने रेडिएंट फ्लेम डांस नाम का अटैक करता है और शूनर 1000 फ्लेम रे नाम का अटैक करती है। ये दोनों जैसे ही अपने अपने अटैक्स का यूज करते हैं यहाँ पे सारे के सारे इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को तोड़ते हुए दोनों ये बाहर निकलते हैं और उस डीमन पिलर की तरफ बढ़ते हैं। और ये डीमन पिलर भी यहाँ पे ये देख के हैरान था कि ये दोनों बच गए हैं, पर तभी वो पोर्टल्स को ओपन करता है और एक जाइंट से हाथ को इन्हें मसलने के लिए आगे बढ़ा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों तरफ के हाथ जैसे ही इनको कुचलने वाले थे कि तभी लिंसन कहता है कि अभी असली सरप्राइज तो बाकी है। जहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने अटैक्स को कंबाइन करते हुए फीनिक्स ब्लेज हेवन नाम की टेक्निक का यूज करते हैं और यहाँ पे इनके जो फ्लेम्स है एक हार्ट का शेप लेती है जो कि इनके बीच के ट्रू लव को सिंबलाइज करता है। इसी के साथ वो हाथ भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो देखकर ये डीमन पिलर कहता है कि आखिर तुम दोनों ने अपनी जगह स्विच कैसे की। जिस पर लिंसन उसे लिटिल क्रिस की इनहेरिटेंस वाली क्राउन को दिखाता है जो देखकर वो समझ जाता है कि उसके बेटे की इनहेरिटेंस क्राउन है और लिंसन बहुत क्यूट सी स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ उसकी इस इनहेरिटेंस क्राउन के जरिए से हम लोगों ने बिल्कुल सही वक्त पर ही अपनी बॉडी को स्विच कर लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे लोगों ने बॉडी को स्वाइप किया और फिर कैसे उस अटैक को ब्लॉक किया। इसी के साथ लिंसन कहता है कि वैसे हमने बहुत सी बातचीत कर ली है, अब बारी है तुम्हें जान से मारने की। अब यहाँ पे जो लिंसन था वो अपने उस जायंट से फिनिक्स को समन करता है, लेकिन उसके अवेकन फॉर्म में वो यहाँ उसे समन करता है। जिसे देखते साथ ही ये जो एल्बस था वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के इस क्राउन वाली इनहेरिटेंस को यूज करने की। और वो यहाँ पर किसी चीज को समन करते हुए कहता है कि ये पहली बार हो रहा है कि इतने अरसे में कोई मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं इसे समन करूं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने वेपन को समन करता है और यहाँ अपने मैजिक टूल को हाथ में पाते साथ ही वो यहाँ पे एक मैजिक स्पेल को कास्ट करता
आता है जिससे जमीन से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकल के सीधा इस फिनिक्स को जकड़ लेते हैं और बहुत सा सोल प्रेशर लिंसन और शूनर पे गिरता है, जिस वजह से ये भी जमीन पे जा गिरते हैं। शूनर कहती है कि इसकी ताकत तो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या ये इसकी ट्रू पावर है, जिसपे वो डीमन किलर इनके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, इंक्लूडिंग उस फिनिक्स को भी, और कहता है जब तुम लोग को एहसास हुआ कि कैसा लगता है कि जब तुम हर चीज को कंट्रोल कर पाते हो, और ये है मैजिक का वो अल्टीमेट रियलम जहाँ तक ह्यूमन मैजिक कभी भी नहीं पहुंच सकता, और अब तुम्हारी बारी है कि मैं तुम्हें भी अपना सर्वेंट बना लूं। यहाँ पर मैजिक का अल्टीमेट रियलम सुनते साथ ही लिंसन को अपना पास्ट याद आता है कि जब वो अपने फादर से पूछता है कि फादर आप हमेशा मैजिक के अल्टीमेट रियलम के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है, जिसपे उसका फादर कहता है कि जब मैं खुद जान जाऊंगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के चलते एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं और बस लिंसन ही बचता है। लिंसन यहाँ पे काफी ज्यादा उदास था। इस दौरान इन पे मीटियोर से और आइस लैंचर से अटैक होते हैं, लेकिन शूनर इन्हें काउंटर करती है। शूनर लिंसन को आवाज देती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। इस दौरान उस बड़े से आइस लैंचर से डील करते हुए शूनर की बॉडी फ्रीज होने लगती है, जो देखकर लिंसन उसकी हेल्प के लिए चाहता है कि तभी यहाँ पे एल्बस कहता है कि अब तुम दोनों साथ में मरोगे। ये कहते साथ ही वो वापस से अपना वही वाइंड अटैक करता है जो कि हर चीज को अपने चपेट में लेती है, और साथ ही जो आइस लैंचर्स होते हैं उन्हें किसी नुकीले ऑब्जेक्ट की तरह ह्यूमंस की तरफ थ्रो करती है। शूनर यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करती है, वो उन्हीं फ्लावर पेटल्स का यूज करती है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पाइथन भी इनके सामने जबड़ा खोल के आ जाते हैं, और अब वो दोनों को ही निकलने के लिए तैयार थे कि तभी उनमें से एक जो पाइथन था वो जैसे ही इसे निकलने वाला था कि तभी लिंसन शूनर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बार एक अल्टीमेट मैजिक को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया था, लेकिन इससे मुझे इतना ज्यादा पेन हुआ कि जो बर्दाश्त के लायक नहीं था, और मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी इसे दोबारा यूज नहीं करूंगा और ना ही इसे देखूंगा। यहाँ पे वो अपने फादर को याद करता है और कहता है कि लेकिन आज मैं अपना ये वादा तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कुछ भी यूज कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही लिंसन अपनी अल्टीमेट पावर को यूज करता है जो कि फ्लेम थ्रेड होती है, और जो कि उन सारे पाइथन्स को जकड़ लेती है, और अगले ही पल एक सिंगल स्ट्राइक से ही सारे पाइथन्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। शूनर भी आजाद हो जाती है कि तभी लिंसन यहाँ पे एल्वस से कहता है कि क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि अल्टीमेट मैजिक रियलम में जो ह्यूमन मेजेस होते हैं वो कभी नहीं पहुंच सकते, अब बोलती बंद क्यों हो गई, बताओ क्या तुम्हें दम है कि तुम मुझसे मुकाबला करो। ये कहते साथ ही वो अपने फायर फिनिक्स को समन करता है, लेकिन उसके अल्टीमेट पीक पे जो कि 9th टायर का एक पीक ऑफेंसिव स्पेल है। ये देखकर वो डीमन प्लेयर भी खुश था, लेकिन वो कहता है कि पर अफसोस की बात है तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं कि तुम इसे इसके फुल पोटेंशियल तक यूज कर पाओ, पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे बीच का जो पावर गैप है वो कितना है। ये कहते साथ ही वो भी यहाँ पे सेम अटैक को प्रिपेयर करता है, और यहाँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है, जो देखकर लिंसन अपने फिनिक्स के जरिए से निर्वाणा फ्लेम्स ऑफ हेवन अटैक करवाता है, और तेजी से उस पोर्टल के सामने जाके खड़ा हो जाता है कि तभी एल्बस यहाँ पे ऑल क्रिएशन अनाइलेशन नाम की टेक्निक का यूज करता है, जो कि एक तेज रोशनी सीधा लिंसन के फिनिक्स से टकराती है, जिससे आसपास बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और एल्बस कहता है कि तुम्हारा ये ऑफेंसिव स्पेल बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मुझे हंसने पे मजबूर मत करो। यहाँ पे उसके अटैक की वजह से जो उसका फिनिक्स था वो पूरी तरीके से बर्न होने लगता है, लेकिन यही तो लिंसन का अल्टीमेट प्लान था। वो बना था यहाँ पर एक फॉर्मेशन जिसके जरिए से वो पूरे के पूरे अपने फायर फिनिक्स के उस बर्न होती हुई बॉडी को अब्सॉर्ब कर लेता है, और फिर उसके जरिए से वो एक जाइंट से फायर वॉल को क्रिएट करता है और सीधा एल्बस की तरफ थ्रो करता है। एल्बस को बचने का मौका तक नहीं मिलता। वो यहाँ पे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और बहुत देर हो चुकी थी। एल्बस उस अटैक से टकरा जाता है और वो सीधा बहुत दूर एक चट्टान से जा टकराता है कि तभी जैसे तैसे वो खुद को संभालते हुए कहता है कि मतलब तुमने ऑफेंसिव मैजिक का यूज नहीं किया, तो आखिर ये क्या था, तुमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन मैजिक का यूज किया। जिस पे लिंसन हंसते हुए कहता है कि हाँ वैसे भी मैंने कब कहा था कि मैं कोई ऑफेंसिव अटैक यूज करूंगा, कि तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब लिंसन ने अपने फादर से कहा था कि आखिर ये अल्टीमेट मैजिक रियलम क्या है, तो उसके फादर ने कहा था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैजिक का अल्टीमेट रियलम क्या है, क्योंकि जो मैजिक को कास्ट करता है ये उस पर डिपेंड करता है कि आखिर वो अपने मैजिक के अंदर क्या देखता है। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में लिंसन बताता है कि इस दुनिया का जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है उसके लिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक है वो है उसकी विजडम। ताकत आपके पास कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने दिमाग का यूज नहीं कर सकते तो आपके पास बड़ी बड़ी ताकत, बड़ी बड़ी स्पेल, बड़ी बड़ी हथियार भी कुछ भी नहीं, वो आपको जीत नहीं दिला सकती। और फिर वो बताता है कि जब मैंने उस स्पेल को कास्ट किया था मैंने तभी उस स्पेल को मॉडिफाइड किया, लेकिन दिखने में वो ऑफेंसिव अटैक लग रहा था, मैंने तो बस तुम्हें बेवकूफ बनाया। ये सुनकर एल्वस भी हैरान था, और फिर लिंसन बताता है कि अगर मुझे सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना हुआ तो मैं मेरे कैप्टन का करूंगा। उसने अपने सन एंड मून डिवाइन शील्ड को स्टडी करने का मौका दिया। इसी के साथ हम वो सीन देखते हैं जब हाउचन ने लिंसन को अपना शील्ड देते हुए कहा था कि सन एंड मून शील्ड के पास रिफ्लेक्शन एबिलिटी है, और इसे अगर तुम अपने मैजिक के साथ मिला लो और कुछ ऐसा प्रिपेयर करो तो मुझे
यकीन है कि रिजल्ट बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग निकलेगा। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में एल्बस ये सारी बातें सुन के दंग रह गया था। वो कहता है कि ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में वो अपने मैजिक को मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, कि तभी उसे ख्याल आता है कि उसे तो उस इनहेरिटेंस क्राउन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी एक सेकंड में उसने उसे यूज करना भी सीख लिया। हो सकता है कि शायद इसने मैजिक स्पेल में मुझे भी सरपास कर दिया है। पर तभी लिंसन इसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और कहता है कि अब तुम्हारी मरने की बारी है। यहाँ पे पीछे से शूनर भी उसे बूस्ट देती है और वो तेजी से जाकर उसका गला पकड़ लेता है। और यहाँ पे एल्बस भी कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी जहन्नुम में साथ लेके जाऊंगा। यहाँ पे दोनों ही अपना एक्सप्लोजन अटैक यूज करते हैं और यहाँ इतना बड़ा धमाका होता है। और एनिमेशन देखो जरा, एक कम्प्लीटली नॉर्मल सा जो टॉर्नेडो यहाँ पे था वो अचानक से फ्लेम टॉर्नेडो में कन्वर्ट हो जाता है। और ये थे इन दोनों के एक्सप्लोसिव स्पेल की ताकत। इसी के साथ ही यहाँ पर सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है और लिंसन सीधा जमीन पे जा गिरता है। चारों तरफ आग लगी थी। यहाँ पे लिंसन के ग्रैंडफादर को भी उसकी फिक्र हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ लिंसन जो कि बहुत ज्यादा कमजोर था, उसे फील होता है कि उसने इस एक्सप्लोजन में एक चमकती हुई रोशनी को भी देखा। कि तभी हम देखते हैं कि शूनर यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफेंस नाम की टेक्निक का यूज करते हुए सीधा इसके करीब आ जाती है और उसे हक करती है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि जब पास्ट में वो एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक को माहिर नहीं कर पा रही थी तो उसके मास्टर ने उसे बताया था कि जब तक तुम्हारे अंदर ये तड़प नहीं होगी, जब तक तुम किसी को बचाने के लिए डेस्परेट नहीं होगी, तुम इसे कभी भी मास्टर नहीं कर सकती। और आज लिंसन ने इसे मास्टर कर लिया था। अब शूनर लिंसन से कहती है कि चिंता मत करो, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी। जिस पर लिंसन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि हाँ, तुम एक कमाल की नाइट हो। इसी के साथ हम स्टार डीमन गॉड को देखते हैं जो कि कहता है कि ये दोनों भी जिंदा बच गए। अब बचे हैं 3 लोग और इन तीनों में से ही कोई एक मरने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम हाउचन को थर्ड इटर्नल हीरो के साथ देखते हैं जो कि इससे कहती है कि मैं तुम्हें अपना स्टार क्राउन दे दूंगी, साथ ही मैं तुम्हें अपने पावर्स भी दे दूंगी जिसके जरिए से तुम 4th स्टार क्राउन के पास पहुंच पाओ। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी उस टास्क को कंप्लीट करने में जिसे कि मैं हजारों साल से कंप्लीट नहीं कर पाई। मुझे स्टार डेस्टिनी प्लेट को डिस्ट्रॉय करना है। यहाँ पे स्टार डेस्टिनी प्लेट को सुनकर हाउचन भी हैरान था, तो वो उसे एक्सप्लेन करती है कि हजारों सालों से जो स्टार डीमन गॉड है वो इस प्लेट का यूज करते हुए अपनी सोल को यानी कि खुद की सोल को प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा है और वो पावर ऑफ लॉ को स्टील करते हुए यहाँ पूरे के पूरे स्टार डोमेन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ तक कि इसका यूज करके वो ह्यूमंस की डेस्टिनी यानी कि उनकी किस्मत को भी कंट्रोल कर रहा है। और तभी वो यहाँ पर ह्यूमंस को उनकी मर्जी के बगैर यहाँ पे इस डेथ अरीना में समन कर रहा है। साथ ही वो तो इन स्टार्स को क्रश करके उन्हें पूरी तरीके से दुनिया से मिटा भी रहा है। तो जरा सोचो, ये ताकत किसी गॉड से कम है क्या? इसी वजह से अगर हम इस डेस्टिनी स्टार प्लेट को ही क्रश कर दे, इसे डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो अब और किसी भी ह्यूमन की डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। साथ ही वो बताती है कि यहाँ स्टार रियलम में जितने भी डेमिगॉड्स हैं उसने उन सारे फॉलन डेमिगॉड्स को इसे प्रोटेक्ट करने में लगा दिया है और हजारों सालों में मैंने ऑलमोस्ट 70 लाख से भी ज्यादा फॉलन डेमिगॉड्स को स्लॉटर किया है। हाउचन समझ जाता है कि वो उसकी मदद चाहती है ताकि वो स्टार प्लेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाए, जिसके साथ ही यहाँ पे सीनियर एंटर कर जाती है उस स्टार डेस्टिनी प्लेट के अंदर। और